स्पेक्ट्रम मामले में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के प्रमुख वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की अध्यक्षता में आगामी सोमवार को होने वाली बैठक में स्पेक्ट्रम फीस को एक बार ही लेने पर निर्णय लिया जाएगा। एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की 3 अक्टूबर को ही बैठक में यह निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि इस प्रस्ताव के बारे में अटॉर्नी जनरल से नहीं मिल सकी थी कोई कानूनी राय। कोल खंड के आवंटन के विषय में इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप इस माह की 20 तारीख तक पब्लिक सेक्टर के 31 कोल खंडों के बारे में अंतिम निर्णय ले सकती है। आईएमजी ने हाल ही में प्राइवेट फर्म के 51 कोल खंडों में से 31 खंडों के बारे में किया था विचार। इसरो ने अगले 5 साल के दौरान 58 अंतरिक्ष मिशनों को अंजाम देने की बनाई है योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए चंद्रमा और मंगल पर अंतरिक्ष यान भेजना, देश पर 24 घंटे नजर रखने वाले एक उपग्रह का प्रक्षेपण और 500 ट्रांसपोर्टर तैनात करना इसरो की नीतियों का हिस्सा। अस्पतालों द्वारा स्वास्थ्य बीमा के दुरुपयोग को रोके जाने के लिए बीमा नियामक इरडा एक केंद्रीय तंत्र बनाने के लिए कर रहा है काम। तंत्र के जरिए इकट्ठा की जाएंगी स्वास्थ्य बीमा की सूचनाएं। नौसेना ने गोवा तट पर एक युद्धपोत से 290 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। मिसाइल ले जा सकती है 300 किलोग्राम का विस्फोटक। रियल एस्टेट की कंपनी डीएलएफ से कथित फायदों का आरोप झेल रहे रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे, पूरी तरह बेबुनियाद और है अपमानजनक। कहा, सस्ती लोकप्रियता तथा परिवार की छवि खराब करने की कोशिश से हैं दुखी। खरीफ सत्र का उत्पादन कम रहने के अनुमान के बावजूद सरकार के इस महीने से शुरू होने वाले चालू 2012-13 के विपणन वर्ष में किसानों से रिकॉर्ड 4 करोड़ टन चावल खरीदने का है लक्ष्य। उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा है कि बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की मंजूरी समेत बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाए जाने से घरेलू कंपनियों का व्यापार विश्वास अगस्त के बाद से है सुधरा। हालांकि सर्वे के अनुसार इस अच्छे माहौल को आर्थिक वृद्धि में तब्दील होने में लग सकता है 3 महीने का और वक्त। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैले दिमागी बुखार से 7 और बच्चों की मौत। बीमारी से मरने वाले बच्चों का आंकड़ा 400 पहुंचा। गोरखपुर और बस्ती मंडलों के अस्पतालों में बीमारी से पीड़ित बच्चों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। हक्कानी नेटवर्क पर लगाम लगाने की अपनी मांग को पाकिस्तान द्वारा कोई तवज्जो नहीं दिए जाने को नजरअंदाज करते हुए अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में सहयोगी राष्ट्र को इस वर्ष की $2 अरब की सहायता के लिए जरूरी कानूनी शर्तों से छूट प्रदान कर दी है। अमेरिका ने कहा, राष्ट्र हित में उठाया कदम। ब्रिटेन से अमेरिका प्रत्यर्पित करने के बाद चरमपंथी इमाम अबू हजमा अल मसूरी और 4 अन्य संदिग्धों की हुई अमेरिका की अदालत में पेशी। हमजा पर अमेरिका में एक आतंकवादी ट्रेनिंग शिविर स्थापित करने की योजना बनाने का भी है आरोप। सीरिया की उत्तरी सीमा के पास हुए संघर्ष में करीब 50 सैनिक और विद्रोही मारे गए। सीरिया ने कहा, एलेप्पो में मारे गए आतंकवादियों में 4 विद्रोही भी शामिल। अमेरिका के रक्षा मंत्री लियोन पेनेटा ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को बेहद गंभीर बताते हुए चिंता व्यक्त की है। पेनेटा ने कहा कि आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए इस खून खराबे को तुरंत किया जाना चाहिए बंद। लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के उनके जोड़ीदार रोडेक स्टेपनेक एटीपी जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में अलेक्जेंडर पेया और ब्राजील के ब्रूनो सोरेस के खिलाफ उलटफेर का हो गए शिकार। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील की चौथी वरीय जोड़ी ने पेस और स्टेपनेक की शीर्ष वरीय जोड़ी को 1 घंटे और 46 मिनट में सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से दी मात। रेड बुल के सेबेस्टियन वेटर ने जापान ग्रांड प्री का खिताब जीत लिया है। इस रेस में पोल पोजीशन से शुरुआत करने वाले वेटर ने शुरू से ही बढ़त ले ली, जिसे वो अंत तक कायम रखने में सफल रहे। उन्होंने 1 घंटे 28 मिनट 56 सेकंड में रेस को पूरा किया। इस जीत के साथ ही वेटर ने फार्मूला 1 के खिताब के लिए अपनी दावेदारी की मजबूत। आईटीबीपी की स्वर्ण जयंती पर आयोजित दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हाफ मैराथन का आयोजन। प्रतिभागियों को हौसला बढ़ाने आए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने हरी झंडी दिखा किया रेस को रवाना।